अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है ना, उसका जो रूट है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। अब इस तरह क्या है कि अगर कोई हमसे पूछे, अगर कोई हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर z है और उसका क्यूब रूट फाइंड करो, मतलब ये z और इसका क्यूब रूट क्या होगा 1/3। तो इसी तरह हमारे पास क्या होंगे रूट्स, किसी जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके हम फाइंड करते हैं। कि सबसे पहले मैं अगर आता हूँ nth रूट पे, अगर कोई पूछे कि nth रूट ऑफ जो मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है z क्या होंगे, मतलब z की पावर जो 1/n है उसको हमने फाइंड करना है। तो इसको मैं w के लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो z किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1/n है, n से दोनों तरफ पावर n ले ली तो हमारे पास w की पावर क्या होगी n, ये चीज़ बन गई। अब इसमें जो z मेरे पास है वो क्या है, पोलर फॉर्म कम्प्लेक्स नंबर है और इसकी जो पोलर फॉर्म है वो क्या होगी r cos ऑफ थीटा प्लस क्या होगी एयोटा। r अगर बाहर कॉमन ले लिया तो ये सिंपल क्या आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। इसी तरह जो हमारे पास w है ना वो क्या हो जाएगा, इसको मैं p लिख लेता हूँ, ये cos ऑफ ऊपर थीटा हो गया तो ये मैं फाई एंगल ले लेता हूँ प्लस क्या होगा एयोटा साइन फाई, ये हो जाएगा। अब z की वैल्यू क्या है हमारे पास, r cos थीटा प्लस जो है अयोटा साइन ऑफ क्या है थीटा है, और ये इज इक्वल टू क्या है हमारे पास ओमेगा की पावर n है, ओमेगा ये है ना, तो ओमेगा की पावर n हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये हमारे पास p की पावर n हो जाएगी और ये cos ऑफ पीछे हमने देखा था इसको, ये प्लस क्या हो जाएगा एयोटा साइन ऑफ क्या हो जाएगा हम हमारे पास n फाई हो जाएगा। जब हमने जो थी उसकी पावर्स थी ना कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म की, तो उसमें हमने ये देखा था सिंपली क्या है कि अगर ये n है ना तो हमारे पास इसकी पावर n हो जाएगी और ये जो n है ना वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब मैं अगर इधर ही लिख दूँ तो ये n और ये अगर इधर n हो तो ये n अंदर आ जाएगा, ये हमारे पास सिंपली फॉर्म थी। ओके, अब ये z की वैल्यू पुट की डब्ल्यू एन हमारे पास क्या होगा पी एन और क्या होगा कॉज ऑफ एन फाई प्लस क्या होगा एयोटा साइन ऑफ एन फाई हो जाएगा। सिंपली आर इज इक्वल क्या होगा पी रेज टू द पावर एन। इसी तरह मेरे पास कोस थीटा किसके इक्वल होगा, जो मेरे पास है कॉज ऑफ एन फाई के इक्वल होगा। इसी तरह जो साइन है थीटा वो इमेजिनरी वाला की डेफिनेटली इक्वल होगा ये साइन ऑफ क्या होगा एन फाई हो गया। इतना हमारे पास आ गया कॉज एन फाई और ये कॉज के इक्वल हो गया साइन एन फाई, इसके इक्वल होगा। अब हमारे पास कॉज ऑफ अगर मैं लिखूँ थीटा प्लस हो टू एन पाई लिखूँ या टू के पाई लिखूँ वो इज इक्वल क्या होता है कॉस थीटा। इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास थीटा इज इक्वल क्या होगा टू एन पाई इज इक्वल टू क्या होगा थीटा। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि थीटा प्लस जो टू के पाई है वो मेरे पास क्या हो जाएगा एन फाई के इक्वल, ये चीज़ हम ले ली। अब इसी में देखें कि हमारे पास अगर मैं फाई की वैल्यू फाइंड करूं, डेफिनेटली हमने सिंपल फाइंड इस W करना है। W किसके इक्वल हमने लिया था, W इज इक्वल टू हमारे पास था p रेज टू द पावर n, सॉरी p था और क्या था cos ऑफ फाई था प्लस क्या था एयोटा साइन ऑफ फाई था। अब हमने साइन फाइंड करना है, फाई फाइंड करना और p फाइंड करना है डेफिनेटली सिंपली। तो इसमें से फाई तो आ गया, ये थीटा प्लस क्या होगा 2k पाई ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ये एक वैल्यू हमने निकाल ली किसकी, फाई की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो सिंपली ये हमारे पास w किसके इक्वल होगा, w इज इक्वल टू p है ना। अब p की वैल्यू हमारे पास क्या होगी कि हमने देखा था कि w इज इक्वल टू हमारे पास था w की पावर n इज इक्वल टू हमारे पास क्या थी c थी, और ये जो w था वो किसके इक्वल था, W हमारे पास इसके इक्वल था ना, जो ये हमने लिखा है P cos थीटा प्लस एल्डा साइन थीटा। अब इसमें देखें R इज इक्वल टू पी एन है ना, इसमें से सिंपली P फाइंड करना, P क्या होगा R एस टू द पावर 1 और n। तो सिंपली इसमें वैल्यू पुट करना, P की जगह पे क्या लिखेंगे R एस टू द पावर 1 और n और cos
थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, थीटा की वैल्यू थी हमारे पास कोस ये फाई है, फाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, इसको मैं दोबारा लिख लूँ, आर इज टू द पावर 1 ओवर एन, ये क्या था हमारे पास कोस ऑफ, ये क्या होगा थीटा प्लस 2 के पाई ओवर क्या होगा हमारे पास एन होगा। इसी तरह हमारे पास सिंपली क्या होगा साइन ऑफ, इसमें एयोटा भी आएगा, साइन ऑफ थीटा प्लस क्या होगा 2 के पाई ओवर क्या होगा एन होगा। तो ये हमारे पास सिंपली क्या होगा रूट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला होगा। अब मैं एक क्वेश्चन की मदद से इसको सॉल्व करता हूँ। सिंपली क्वेश्चन दिया होगा ना, उसमें से आपने आर फाइंड करना और जो हमारे पास थीटा है वो फाइंड करना है और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर मेरे पास हो कि c इज़ इक्वल टू है i और वो कहता है कि क्यूब रूट हमने फाइंड करना है, किसका क्यूब रूट ऑफ z का जो है हमने क्या फाइंड करना है क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सिंपली मेरे पास क्या होगा, इसमें r इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा और जो मेरे पास आर्गूमेंट है z की वैल्यू कितनी मेरे पास i है, तो आर्गूमेंट ऑफ जो i है वो मेरे पास कितना होगा, सिंपली ये वो क्या होता है tan इनवर्स y की वैल्यू 1 है ओवर x 0 है, तो ये कितना आ जाएगा 90, तो ये पाई ओवर क्या हो गया 2 सिंपली। अब मेरे पास जो पोलर फॉर्म है z की वो क्या होती है r कॉज ऑफ थीटा प्लस क्या होता है एयोटा साइन ऑफ थीटा, ये होता है। अब r की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो ये सिंपली क्या बनेगा कॉज ऑफ पाई ओवर 2 प्लस क्या बनेगा एयोटा साइन पाई ओवर 2 बनेगा। अब हमने क्यूब रूट फाइंड करना है, मतलब हमारे पास ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल क्या होगी सी इज इक्वल क्या था आई था, तो एन की वैल्यू इसमें कितनी मेरे पास 3, तो सिंपली मेरे पास जो है डब्ल्यू के जो हमारे पास वही पीछे फार्मूला देखा था वो क्या होगा 1 रेज टू द पावर 1 ओवर 3, जैसे आर की पावर 1 ओवर एन था, एन की जगह पे 3 आएगा कॉज ऑफ, ये मेरे पास क्या हो जाएगा थीटा प्लस क्या था, थीटा की वैल्यू पाई ओवर 2 है, प्लस में क्या था 2 के पाई ओवर क्या था हमारे पास एन था, एन की वैल्यू 3 है, प्लस इसी तरह हमारे पास एयोटा साइन ऑफ क्या आ जाएगा पाई ओवर 2 होगा, प्लस में क्या होगा 2 के पाई ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जो n की वैल्यू 3 है ना, तो इसका मतलब जो k है वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा और किधर तक होगा 2 तक। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर मैं k की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो मेरे पास क्या होगा, जब k 0 है तो ये w 0 मिलेगा मुझे, पहला रूट इसका मिलेगा वो क्या होगा कॉज ऑफ सिंपली पाई ओवर 6 हो जाएगा, प्लस क्या होगा अयोटा साइन पाई ओवर 6, तो इसका जवाब मेरे पास क्या होगा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 प्लस क्या होगा 1 ओवर 2 अयोटा। इसी तरह के जब मैं 1 पुट करूँगा के जब मैं 2 पुट करूँगा तो मैं सिंपली जवाब लिख देता हूँ, इस पे माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर क्या होगा 2 होगा प्लस 1 ओवर 2 अयोटा होगा, इस पे जो ओमेगा 2 है वो क्या होगा हमारे पास माइनस अयोटा होगा। इसी तरह एक मैं और एग्जांपल लिखूं कि एग्जांपल नंबर 2 सिंपली मैं लिख देता हूं, हम हल कर लेंगे इसको कि मेरे पास है nth नहीं nth से पहले मैं कहता हूं फोर्थ रूट अगर इसके फाइंड करने 1 प्लस एयोटा, सिंपली r फाइंड कर लें वो उसके रूट 2 आएगा और जो थीटा है वो फाइंड कर लें वो पाई और 4 आता है। तो जिस तरह ये क्वेश्चन किया था इसी तरह इसको भी फाइंड करना है। एग्जाम्पल नंबर जो 3 है मेरे पास वो क्या होगी कि अगर यूनिटी है ना 1, इसके वो कहता है कि nth रूट फाइंड करो, तो सिंपली हमारे पास 1 जो है वो किसके इक्वल होता है 1 प्लस 0 अयोटा के, r फाइंड कर लें 1 होगा, थीटा फाइंड कर लें तो थीटा हमारे पास क्या होगा 0 होगा। तो सिंपली इस फॉर्म में जो हमारे पास ये फॉर्म पीछे बनी थी ये वाली फॉर्म, इसमें वैल्यू पुट कर दें, r की जगह पे 1 आ जाएगा, थीटा की जगह पे 0, तो cos 2 के पाई ओवर n अगर मैं पुट कर दूँ इसको, ये मेरे पास क्या बन जाएगा w के विल बी इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1 ओवर n, चलो लिख लें ये होगा हमारे पास, और ये क्या हो जाएगा cos ऑफ 0 पुट किया तो ये सिंपली के पाई ओवर क्या आ गया हमारे पास n आ गया, प्लस में क्या हो गया एयोटा साइन और ये भी क्या हो गया 2 के
पाई ओवर क्या हो गया हमारे पास n हो गया। और अब देखें ये k है, हमने जो जो हमने पीछे थ्योरम पढ़ा था डी मोइवर थ्योरम, तो मोवरीज थ्योरम, उसके मुताबिक हमारे पास क्या होगा, अगर ये जो हमारे पास के अंदर आ रहा है तो ये बाहर भी जा सकता है, मतलब जो बाहर के होता था वो क्या आ जाता था अंदर। जिस तरह इसमें हमने देखा था इस केस में ये जो एन बाहर है ये अंदर आ जाएगा, अगर अंदर है तो हम इसको बाहर भी लेके जा सकते हैं। तो ये सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, कोज ऑफ एन सॉरी 2 पाई ओवर क्या होगा एन होगा, प्लस क्या होगा एयोटा साइन, और ये क्या होगा 2 पाई ओवर क्या होगा एन होगा। इसकी पावर क्या आ गई हमारे पास के आ गई, तो ये डब्ल्यू के होगा। अब के की वैल्यू हमारे पास 0 से शुरू होगी और जो n है उससे एक कम होगी। तो इस चीज़ को मैं अगर ओमेगा का नाम दे दूं इस सारी चीज़ को अंदर वाली को, तो इसकी पावर जब 0 होगी के की वैल्यू 0 पे, इसका 1 ओमेगा की पावर 0 होगी वो क्या होगा 1, तो ये 1 आएगा। फिर क्या आएगा ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2 अप टू सोन, इसके रूट्स क्या होंगे ओमेगा की पावर n माइनस 1। तो ये था हमारे पास जो है रूट्स किसके, कम्प्लेक्स नंबर के हम किस तरह फाइंड करेंगे।